Hello student, welcome back and today onwards we are going to start with the new concept. अभी तक हम पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन, अभी आज से हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन. मतलब रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने स्टार्टिंग में बताया दो पार्ट है, एक है सर्कुलर मोशन, एक है रोटेशनल मोशन. तो लेट्स सी रोटेशनल मोशन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे. वैसा चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बट टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, कंसाइज में पढ़ेंगे तो काफी इजी चैप्टर है. सो आई वांट एवरीवन टू फोकस ऑन रोटेशनल मोशन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोटेशनल मोशन में क्या है? वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, पहला समझ लेते हैं इनर्शिया क्या है, क्योंकि हमने ये 11th में पढ़ा हुआ है. इनर्शिया, आई होप यू नो व्हाट इज इनर्शिया. इनर्शिया इज ए टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. मतलब एक बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, एक बॉडी अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगी. फिर से बोल रहा हूं, इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट तो रेस्ट में रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी. ये जो बॉडी का टेंडेंसी है, ये जो बॉडी का टेंडेंसी है, रेस्ट तो रेस्ट में रहेगा, मोशन तो मोशन में रहेगा. दिस टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड inertia. So what is inertia? It is a tendency of a body. Inertia is a tendency of a body to remain in a state of rest or motion. इसका मतलब क्या है? सोचो एक बॉडी रेस्ट में, एक बॉडी रेस्ट में. क्यों रेस्ट में? क्योंकि उसको रेस्ट में रहना है, उसको रेस्ट में रहना है. एक बॉडी मोशन में तो उसको मोशन में रहना है. किसी भी बॉडी को चेंज पसंद नहीं बच्चों. ओके, किसी बॉडी को चेंज पसंद नहीं है. एवरी बॉडी अपोज चेंज, चेंज को अपोज करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक कबर्ड है, अभी इस कबर्ड को मुझे मूव कराना है तो ऐसे उठा के नहीं रख सकता. मैं जब फोर्स लगाऊंगा उसको मूव कराने के लिए, वो अपोज करेगा, वो नाटक करेगा, वो बोलेगा जा भाई मेरे को मूव नहीं होना है. क्योंकि वो जो नाटक करेगा, वो जो अपोज करेगा, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया. समझ में आ रहा है? तो बेसिकली एक बॉडी अगर रेस्ट में तो उसको रेस्ट में रहना है, उसको रेस्ट में ही रहना, उसको मोशन में नहीं आना है. अगर आप उसको रेस्ट से मोशन में लाने जाओगे तो वो नाटक करेगा, और वो जो नाटक करता है, वो जो अपोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया. ठीक है, सोचो एक बॉडी मोशन में, फॉर एग्जांपल मैं एक कार चला रहा, तो कार मोशन में, कार चला जाए और सडनली मैंने ब्रेक मारा, तो कभी देखा कार उधर के उधर रुक गया? नेवर. थोड़ा डिस्टेंस कवर करके रुकेगा. वो नाटक करेगा, मैंने ब्रेक मारा, उधर के उधर नहीं रुकेगा, थोड़ा डिस्टेंस कवर करके रुकेगा. क्यों? क्योंकि उसको मेंटेन करना है मोशन, उसको मोशन में रहना है. अगर आप उसको रुकाने जाओगे तो वो क्या करेगा? अपोज करेगा. वो क्या करेगा? अपोज करेगा. ये जो अपोज करता है बॉडी, दिस ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया. तो इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी. इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज. याद रहेगा, inertia is a tendency of a body to oppose. तो ये आई कहां से टेंडेंसी? ऐसे क्यों ये अपोज कर रहे हैं? रिमेंबर, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया फाइंड इनर्शिया, तो आप क्या फाइंड करोगे? तो याद रखना, ये बॉडी की जो टेंडेंसी आई है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स मास. इट इज बिकॉज ऑफ इट्स मास. ठीक है, जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा अपोज करेगा, जिसका मास कम है वो कम अपोज करेगा. अभी एक कबर्ड को उठा के यहां रखना है, और सोचो एक बॉल को उठा के वहां रखना है, तो बॉल को तो ऐसा पकड़ के रख सकते हैं, ऐसा पकड़ लिया, रख दिया जाके, तो बॉल को उठा के रखने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ, उसने ज्यादा अपोज नहीं किया. क्यों ज्यादा अपोज नहीं किया? क्योंकि उसका मास कम है. ठीक है, अगर मैं कार चला रहा हूं और मैं साइकिल चला रहा हूं, तो कार को अगर मुझे रोकना है, इफ आई वांट टू स्टॉप कार, तो मुझे ब्रेक्स अच्छे लगेंगे, वैक्यूम ब्रेक्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक ब्रेक लगेंगे, जो भी है. साइकिल को जरूरत है क्या? नहीं, साइकिल का मास कम है. अरे ब्रेक नहीं रहेगा तो भी चलेगा साइकिल में.
अपन कैसे भी करके रोक देंगे, क्योंकि मास कम है तो ज्यादा अपोज नहीं करेगा। देखो इनर्शिया का मतलब है मास, ये बात दिमाग में डालना। इनर्शिया का मतलब है मास। बोलो इनर्शिया का मतलब क्या है? मास। इनर्शिया का मतलब क्या है? मास। इनर्शिया का मतलब क्या है? मास। ये बात दिमाग में डाल दो कि इनर्शिया का दूसरा नाम मास है। ठीक है, तो बॉडी रेस्ट तो रेस्ट में रहने का, मोशन तो मोशन में रहने का, रेस्ट तो मोशन में रहेगा, मोशन तो रेस्ट में रहेगा। वो नाटक करेगा, वो अपोज करेगा, एंड दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इनर्शिया। अभी मुझे पढ़ना है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। फिर भी सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो याद रख बॉडी को अगर रोटेट कराना है तो लीनियर मोशन है। अभी मैं कबर्ड को यहां से उठा के यहां पे रख दिया, कबर्ड को यहां से उठा के यहां पे रख दिया, तो ये तो लीनियर मोशन हो गया। एक बॉल को यहां से उठा के यहां पे रख दिया, ये लीनियर मोशन हो गया। सोचो एक बॉडी को रोटेशनल मोशन करना है, रोटेट करना है, गोल घुमाना है, फिर भी वो नाटक करेगा। अगर एक बॉडी रेस्ट में है और उसको अपने को गोल घुमाना है, रोटेट करना है, तो वो नाटक करेगा। अभी रोटेशनल मोशन करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? टॉर्क। लीनियर मोशन करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। और रोटेशनल मोशन करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? टॉर्क। ये बात दिमाग में रख कि रोटेशनल मोशन करना है तो टॉर्क लगाना पड़ेगा। अभी टॉर्क क्या है नहीं मालूम है, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं मैं। बट अभी याद रखो कि मैं टॉर्क लगाऊंगा तो बॉडी क्या करेगा? नाटक करेगा यार, बॉडी नाटक करेगा, क्योंकि उसको क्या करना है? उसको रेस्ट में रहना है। तो रोटेशनल मोशन करने के लिए जो बॉडी नाटक करता है ना, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या? इट इज अपोजिशन फॉर रोटेशनल मोशन, सिंपल वे में। अगर एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाए, बॉडी नाटक करेगी, अपोज करेगी, उसको हम बोलेंगे इनर्शिया। अगर एक बॉडी को उधर के उधर ऐसे गोल घुमाना है तो भी बॉडी क्या करेगी? अपोज करेगी, उसको आप क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आ रहा है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब अपोजिशन फॉर रोटेशनल मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अपोजिशन फॉर रोटेशनल मोशन। समझ में आ रहा है? तो वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, नो डाउट मास पे डिपेंड करेगा, नो डाउट। अभी अर्थ इतनी घूम रही है, अर्थ इतने सालों से रोटेट हो रही है। अभी सोचो मुझे अर्थ को जाके रुकाना है, अरे कैसे रुकाएगा? अर्थ इतना बड़ा है, अर्थ का मास इतना बड़ा है, कैसे रुकाएगा अर्थ को? तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बड़ा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नो डाउट मास पे डिपेंड करता है, पर ये और एक फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी तक क्या समझा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रोटेशनल मोशन करने के लिए बॉडी क्या करेगा? अपोज करेगा। फॉर रोटेशनल मोशन बॉडी विल अपोज, दैट अपोजिशन ऑफर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चल एक सिंपल एकदम सिंपल एग्जांपल, एकदम सिंपल। देखो एक रॉड है ना, ये रॉड का मास m है, ये रॉड की लेंथ ले लेते हैं 10 मीटर, ऐसे टाइम पास के लिए, और उसका मास अपन ले लेते हैं 25 केजी। तो रॉड का मास कितना है? 25 केजी है, और रॉड की लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। अभी मुझे इस रॉड को घुमाना है, अभी इस रॉड को रोटेट करना है। 25 किलो का रॉड है भाई, 25 किलो का रॉड है। मैंने क्या कर दिया? मैंने एक्सिस यहां पे सेट कर दिया, कहां पे? सेंटर में, और मैंने इसको घुमाया। तो घुमाने के लिए मैंने क्या लगाया? रोटेट करने के लिए क्या लगाऊंगा? टॉर्क। फोर्स नहीं है बॉस, टॉर्क लगाऊंगा। ठीक है, अभी वो पढ़ेंगे अपन, टॉर्क क्या वो अपन पढ़ेंगे, पर मैंने टॉर्क लगाया, इसको घुमाना चालू कर दिया। अभी मैंने क्या कर दिया? इस एक्सिस को मैंने उठा के, सेम रॉड है बॉस, सेम रॉड है, पर अभी मैंने एक्सिस को यहां डाल दिया, और मैंने बोला चलो घुमाते, एक्सिस को अभी उधर डाल के घुमाते, मास वही है। तो यहां से एक्सिस निकाल के अभी मैं यहां पे रख रहा हूं, और अभी मैं घुमाने का कोशिश करता हूं। बिलीव मी, अभी मुझे घुमाने के लिए ज्यादा तकलीफ होगा। हाँ, हो रहा है तकलीफ। इधर रख के घुमाना, सेंटर में, ओके। यहां पे मैंने सेंटर में रख के घुमाया, एक्सिस को सेंटर में रख के इसको रोटेट कराया, और एक्सिस को एक एंड में रख के रोटेट कराया। दोनों टाइम पे मुझे अलग टॉर्क लगाना पड़ा, दोनों टाइम उसने ज्यादा, मतलब अलग अलग अपोज किया। यहां पे जब सेंटर में रख के जब मैं घुमाता हूं ना, तो कम अपोज करता है। याद रखना मैंने क्या बोला, सेंटर में अगर मैंने एक्सिस रखा और इस रॉड को ऐसे सेंटर में रख के एक्सिस को पकड़ के घुमाया, उसने कम अपोज किया। और एक्सिस जब एक एंड में रखूंगा ना और उसको घुमाऊंगा, तो ज्यादा अपोज करेगा। इधर कम अपोज कर रहा है, इधर ज्यादा अपोज कर रहा है, इधर कम अपोज कर रहा है, इधर ज्यादा अपोज कर रहा है। ऐसे कैसे?
बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया नो डाउट मास पे डिपेंड करता है, नो डाउट इट डिपेंड्स अपॉन मास। अभी 25 किलो का रॉड नहीं रहेगा, 5 किलो का रहेगा, तो घुमाना थोड़ा इजी हो जाएगा। फॉर 2 kg का, if the rod is of 2 kg, it will be more easy to rotate। बराबर है? तो नो डाउट मास पे डिपेंड करता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है समझना। जब किसी बॉडी को गोल घुमाता ना, तो सिर्फ उसके मास पे नहीं डिपेंड करता, सिर्फ उसके मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि एक्सिस से मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इस एग्जांपल को लेता हूं तो यहां पे मास 5 मीटर तक ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक्सिस सेंटर से जा रही है, टोटल लेंथ 10 मीटर है, तो एक्सिस से मास कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है? 5 मीटर तक। पर अगर आप यहां पे देखोगे तो मास तो 10 मीटर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास वही है, पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। So ultimately I can say it also depends upon third point, position of axis of rotation। मानते हो कि नहीं? So it is very clear कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, एक्सिस के पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कि उस बॉडी से एक्सिस कहां पास हो रही है, उस पे डिपेंड करता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस। दिमाग में फिट कर दो, क्योंकि चैप्टर में यही आने वाला है कि भाई फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही चलने वाला है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब बॉडी रोटेट होने के लिए अपोज करता है, और वो कौन से फैक्टर के लिए डिपेंड करता है? उसके मास पे डिपेंड करेगा, उसमें से एक्सिस आप कहां से पास कर रहे हो गारंटीली उस पर डिपेंड करेगा, और उस एक्सिस के अराउंड मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड करेगा। ये 3 फैक्टर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। और बच्चों बहुत इजीली इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, ये अपन फॉर्मूला बनाते हैं। इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक्सिस है, ओके ये एक्सिस है, और ये एक सिंगल पार्टिकल है। क्या लिया मैंने? सिंगल पार्टिकल, इसका मास m है, और ये सिंगल पार्टिकल ऐसे गोल घूम रहा है, ऐसे रोटेशनल मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सिंगल पार्टिकल का, और एक्सिस के इसका डिस्टेंस r है, तो फॉर्मूला आएगा मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। अब अगर सोचो 2 पार्टिकल है, सपोज ये m1 है और दूसरा पार्टिकल ले लेते हैं m2, वो ऐसे सर्कल बना रहा है। अभी 2 पार्टिकल है बच्चों, m1 है m2 है। कितने पार्टिकल है? 2 पार्टिकल, m1 और m2। m1 जो है वो r1 डिस्टेंस पे, m2 जो है वो r2 डिस्टेंस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया n नंबर ऑफ 3 पार्टिकल देंगे, सो 3 पार्टिकल। चलो पहले सोचते 3 पार्टिकल, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ठीक है, वेयर r1 r2 r3 ये डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो इसे n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो क्या आएगा बोलो? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। तो सिंपली अपन लिख सकते हैं समेशन ऑफ, है ना, एडिशन है ना, सबका एडिशन कर रहे हैं, सब मास पार्टिकल का, mi ri स्क्वायर, समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। अगर आप i देखोगे इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का फॉर्मूला है बहुत सारे पार्टिकल का।
आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इतना याद रखो भाई, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। लर्न कर दो, लर्न कर दो, लर्न कर दो, कोई ऑप्शन नहीं, चैप्टर चाहिए अगर आपको तो ये लर्न करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। एक ही पार्टिकल था, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। दो पार्टिकल था, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। n नंबर ऑफ पार्टिकल है, m1 r1 स्क्वायर m2 r, ऐसा आते जाएगा। नाउ एक और चीज कि अगर एक बॉडी है, एक लैमिना है, एक बॉडी है, कुछ भी ले लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। टेक्निक समझ लो, अपन ये टेक्निक यूज कर दो, एकदम फिट कर दो टेक्निक दिमाग में। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो एक सपोज ये एक्सिस ऐसे जा रही है इसमें से परपेंडिकुलर टू प्लेन। पहले तो आप समझ लो इसका मतलब क्या है कि सर आपने ऊपर का लाइन स्ट्रेट ना करा, नीचे ये डॉटेड और ये स्ट्रेट है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये बॉडी है, सोचिए ये बॉडी है तो परपेंडिकुलर जा रहा है अगर एक्सिस है ना, ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर, तो ऊपर वाला लाइन दिखा है और नीचे वाला डॉटेड लिखा है। ऊपर वाला लाइन है और नीचे वाला डॉटेड है, इस डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये ऊपर वाला कंटिन्यूअस लाइन है, नीचे वाला डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये कि ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है। क्या है ये? परपेंडिकुलर। इसको पहचानो बहुत, इसको पहचानो, ऊपर लाइन नीचे डॉटेड मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है। क्या निकलना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक्सिस है, ये क्या है? एक्सिस। और बॉडी का हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे निकालते हैं? तो एक छोटा सा बॉडी का एक पार्ट ले लो, टेक्निक याद रख, टेक्निक याद रख। बॉडी का एक छोटा सा पार्ट ले लो, बोलो बोलो, बॉडी का क्या ले लो? छोटा सा पार्ट। टेक्निक याद रख, बॉडी का एक छोटा सा, किधर भी ले लो, किधर भी ले लो। तो चलो मैं बॉडी का एक छोटा सा पार्ट ले लिया। ओके, इसका मास हम लेते हैं dm। क्या है मास इसका? dm। वो जो छोटा सा पार्ट लेना बॉडी का, उसका मास क्या है? dm। एक बॉडी का छोटा सा पार्ट ले लिया, मास क्या है? dm। एक बॉडी का छोटा सा पार्ट ले लिया, मास क्या है? dm। और वो जो है वो डिस्टेंस है r पे। तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। वो तो चेंज नहीं होगा, फार्मूला तो वही रहने वाला, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस। तो इसका क्या रहेगा? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये किसका हो गया? इस एलिमेंट का हो गया। ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। याद रखो बच्चों, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। पर हमें चाहिए पूरे बॉडी का। इंटीग्रेट कर, आंसर आ जाएगा। तो किसी भी पूरे बॉडी का फाइंड करना है तो मैं छोटे से पार्ट का फाइंड करूंगा। एक प्लेन लैमिना है, एक छोटे से पार्ट का फाइंड किया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, पूरे बॉडी का मिल गया। तो ये प्रोसीजर हम यूज करेंगे, या फिर ये प्रोसीजर भी यूज करेंगे। n नंबर ऑफ, एक बॉडी बिल्डअप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये मेथड भी यूज करेंगे। तो दोनों वे में आप याद रखो, समेशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर्मूला याद रख, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू। पहले तो मैंने मतलब बताया, इट इज अपोजिशन फॉर रोटेशनल मोशन। पहले तो मैंने इसका मतलब बताया कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अपोज। रोटेशनल मोशन करते हुए बॉडी क्या करती है? अपोज करती है। रोटेशनल मोशन करते हुए बॉडी क्या करती है? रोटेशनल मोशन करते हुए बॉडी क्या करती है? अपोज करती है। उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर मैंने बताया किस पे डिपेंड करता है, व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स, मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे एंड एक्सिस के पोर्शन पे। फिर मैंने बताया फाइंड कैसे करोगे, वैल्यू फाइंड कैसे करोगे? फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, अलग अलग तरीके। अभी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, बस इतना याद रखो, बाकी खत्म। ठीक है, इतना से याद रखो। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस, तुम लोग बोलते काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ mv स्क्वायर। जब मैं रोटेशनल मोशन का डिराइव करूंगा ना नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में बताने वाला हूं, तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जाएगा, ये आ जाएगा रोटेशनल मोशन का। अभी अपन ने जैसे ये चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा है, v लीनियर मोशन में होता है, ओमेगा एंगुलर मोशन में होता है। v का जगह ओमेगा ले लेता है। जब बॉडी रोटेट होती है तो v की जगह कौन लेता है? ओमेगा। ये पहले ही बताया। वैसे m की जगह i लेता है। बच्चों ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये पूछते हैं एग्जाम में, याद रखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। स्टेटमेंट सुनो, स्टेटमेंट सुनो, लिख के रखो चेत। जो रोल मास का लीनियर मोशन में, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन। मतलब सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की जगह ले लेता है। मास जो काम करता है लीनियर मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो काम करता है रोटेशनल मोशन में। तो उन्होंने पढ़ा है फेमस फॉर्मूला, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन।
जैसे कि मैंने बोला रोटेशनल मोशन में अपन क्या लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं, बोला कि नहीं, यही लेक्चर में स्टार्टिंग बोला, फोर्स के बदले टॉर्क यूज होता है। मास की जगह कौन ले लेगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और एक्सेलरेशन अल्फा। मास का जगह आई लेता है, मतलब रोटेशनल मोशन में मास नहीं इनर्शिया होता है। जो मास का रोल लीनियर मोशन में है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल रोटेशनल मोशन में। ये बात आप याद रखो, लिख के रखो, एंड बाय दिस आई विल कंक्लूड माय लेक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट स्ट्रॉन्ग। एक बार और देख लो, अगर अच्छे से कन्विंस नहीं हुआ और एक बार देख लो, अच्छे नोट बनाओ, प्रिपेयर करो, क्योंकि पूरा आगे आने वाले सारे लेक्चर रोटेशनल मोशन पे इस पे बेस्ड है, ये बेसिक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।